नमस्कार साथियों, सेकेंडरी एजुकेशन का सत्र 2024-25 का वार्षिक खेलकूद पंचांग जारी हो चुका है। 68वीं जिला एवं राज्य स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 17 और 19 आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं इस पंचांग के अनुसार आयोजित होनी है। तो इसके जो निर्देश हैं इनके बारे में हम संक्षेप में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं समूहों की। तो 4 समूह यहाँ पे बनाए गए हैं। प्रथम खेल समूह है, उसमें हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, जूडो, कुश्ती, शतरंज, कराटे, सेपक टकरा, ताइक्वांडो और साइकिलिंग को रखा गया है। सेकंड समूह में खो खो, तैराकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, योगा, वुशु, रोलर स्केटिंग और लॉन टेनिस को रखा गया है। थर्ड समूह में क्रिकेट, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, वेटलिफ्टिंग, राइफल शूटिंग, सॉफ्टबॉल, रग्बी, फुटबॉल, नेटबॉल, मलखम्ब, तीरंदाजी और साइकिलिंग को रखा गया है। चौथा जो समूह है वो है एथलेटिक्स का, 17 और 19 वर्ष छात्र छात्रा। यहाँ पे प्रतियोगिताओं की जो तिथियां हैं सबसे महत्वपूर्ण इसी बिंदु पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम समूह की विद्यालय स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होनी हैं वो 14 अगस्त से पहले होनी है। जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं वो 20 अगस्त से 24 अगस्त तक होंगी और राज्य स्तरीय वो 7 सितंबर से 13 सितंबर तक होगी। ये प्रथम समूह की है। सेकंड समूह की यहाँ 14 अगस्त से पूर्व विद्यालय स्तर पे और 27 से 31 ये जिला स्तर और राज्य स्तर पर 17 से 23। और इसी तरीके से थर्ड समूह की विद्यालय स्तर पर सबके लिए कॉमन है, 14 अगस्त से पूर्व होनी है सारी प्रतियोगिताएं। जिला स्तर पर तृतीय समूह की जो प्रतियोगिताएं हैं वो 6 सितंबर से 10 सितंबर तक होगी। राज्य स्तर पर 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। ऐसे ही जो चतुर्थ समूह है उसमें जिला स्तर पर 17 सितंबर से 21 सितंबर और राज्य स्तर पर 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आयोजित होगी। तो इसमें जो निर्देश दिए गए हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पे जो खेलकूद नियमावली मार्गदर्शिका 2005 और नवीन संस्करण 2021 और 22 उसके अनुसार ये जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से पूर्व सारी जो प्रतियोगिताएं हैं जो विद्यालय स्तर पर होनी है वो आयोजित करवानी है। 19 वर्ष आयु वर्ग के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए जन्म तिथि है वो 1/1/2006 या उसके बाद की होनी चाहिए और कक्षा 6 से 12 में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा में। ऐसे ही 17 वर्ष के लिए 1/1/2008 रहेगी आधार तिथि। और इसके अलावा कोई भी विद्यार्थी जो 12वीं उत्तीर्ण कर चुका है वो किसी भी आयु वर्ग की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है। ये यहाँ पे स्पष्ट मेंशन है कि जो 12वीं उत्तीर्ण कर चुका है उसको यहाँ पे किसी भी स्तर पर भाग लेने की अनुमति नहीं है। और 17 से 19 आयु वर्ग में कक्षा 6 से नीचे की कक्षा का कोई विद्यार्थी भी भाग नहीं ले सकता है। आयु के प्रमाण के लिए कम से कम 2 प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं कक्षा अगर उत्तीर्ण कर चुका है तो 10वीं की अंक तालिका। इसके अलावा यहाँ पे स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राजस्थान राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही इन प्रतियोगिताओं के लिए पात्र होंगे, अन्य कोई भी विद्यार्थी यहाँ पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे और जो कॉमन निर्देश है वो सभी है और इसके लिए जो मार्गदर्शिका 2005 और 2021 और 22 का जो नवीन संस्करण है उसमें जो संशोधन हुए हैं उसके अनुरूप ये प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये पूरी डिटेल दी गई है ये ऑर्डर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ। और ये खेल कूद प्रतियोगिता शुल्क ये प्रत्येक जो कक्षा 6 से 12 के जो विद्यार्थी हैं उनमें सामान्य वर्ग के लिए 20 रुपये शुल्क रखी गई है और आरक्षित वर्ग के लिए 10 रुपये प्रति छात्र छात्रा शुल्क है वो ये जमा करवाई जाएगी प्रत्येक विद्यालय के द्वारा। तो इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से अलग से निर्देश होंगे। खाता अंक नंबर और जो संयोजक विद्यालय होगा उसकी डिटेल है वो अलग से अवेलेबल करवाई जाएगी। तो इसके विस्तृत निर्देश आप अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।